हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से होंगे और आप लोग की जो तैयारी है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैसा कि कल आप लोगों ने पेपर में भी पढ़ा है कि बिहार पुलिस के बहुत सारे पद का सृजन किया गया है, कांस्टेबल से लेकर के सब इंस्पेक्टर तक का। तो और 6500 लगभग कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, सब इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी निकाली जाएगी। तो आप लोग को अपनी तैयारी जो है वो निरंतर जारी रखना है, छोड़ना नहीं है। और मध्य निषेध सिपाही की जो परीक्षा है वो भी जल्द ही ले लिया जाएगा। उसके लिए भी आप लोग को ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, इसलिए तैयारी में लगे रहना है। आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट जो कमेंट्स थे तैयारी के रिगार्डिंग, कौन से बुक से तैयारी करें, तो आप सभी जानते हैं हम अपने यहाँ बिहार में लूसेंट जो है वो बहुत बड़ा रामबाण है। लूसेंट को आप छोड़ नहीं सकते हैं। लूसेंट पे आपकी पकड़ बहुत बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास जो हर एक प्रत्येक विषय के लिए घटना चक्र होना चाहिए। आप घटना चक्र से जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको देखते रहें। साथ ही साथ आप करंट के टच में रहें, एसपीडी का करंट अफेयर्स जो है उसको पढ़ते रहें। तो ये 3 चीज़ आपको करना है। और अभी जितने भी करंट में एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे अभी सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत सारे चैनल पे हैं। उसको जिस दिन का एग्ज़ाम है उस दिन का क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाता है यूट्यूब पे। जैसे एक टॉप ट्रेंडिंग जीके चैनल है, स्टडी फॉर यू है, तो उस दिन का जो क्वेश्चन है वो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। तो उससे को आप लोग देखते रहिए किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन जो अलग अलग राज्यों के एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा नया क्वेश्चन को क्रिएट किया जाता है, कुछ ही जो है नया क्वेश्चन क्रिएट होता है, बाकी जो क्वेश्चन है वो सर्कुलेट होते रहते हैं। तो अभी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, उसके क्वेश्चन पेपर को आप लोग देखते रहें और लूसेंट के टच में रहें। लूसेंट हमेशा रिवाइज करते रहें, घटना चक्र को देखते रहें। मध्य निषेध सिपाही में कांस्टेबल में तो हिंदी पूछा जाता है, तो एक हिंदी का टेक्स्ट बुक ले लें और जो टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस में उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लें। इंग्लिश से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश के लिए आप लोग जो इम्पोर्टेंट 4-5 टॉपिक दिया हुआ है, एक्टिव पैसिव नरेशन वगैरह, इन सबको देख लें। और आपकी जीके जीएस अच्छी से पकड़ होनी चाहिए, करंट अफेयर पे पकड़ होनी चाहिए। और आप लोग कोशिश कीजिए कि एग्जाम में जैमर लगे। इस बात का आप लोग आवाज़ उठाइए कि एग्जाम हॉल में जैमर को लगाया जाए। सुनने में आ रहा है कि बहुत सारा धांधली वगैरह हो रहा है, तो जैमर रहेगा तो इससे कुछ एग्जाम जो है ट्रांसपेरेंट होगा। उसके बाद एक चोको प्रिंस नाम के कोई सब्सक्राइबर ये लिखते हैं कि सबसे घटिया नौकरी है बिहार पुलिस का, ना छुट्टी ना परिवार के साथ और 24 घंटा ड्यूटी में लगे रहना है। तो सही बात है, जब आप यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो 24 घंटा आप ऑन ड्यूटी रहते हैं। वर्दी सबको नसीब नहीं होती है, जिसको मिलती है बड़े भाग्य से मिलती है। वो आप लोगों ने कहावत तो सुना होगा कि नवंबर जस मजा जनवरी में न पई हो, और रजाई जस मजा दरी में न पई हो, खोस के पिस्टल बुलेट से घूमी हो, और दरोगा जस मजा और नौकरी में न पई हो। तो यही है। और सब पूछ रहे हैं, एक है कि सर बिहार पुलिस फायरमैन के बारे में कुछ जानकारी मिलेगा क्या। तो फायरमैन आप सभी जानते हैं, जो अग्निशामक डिपार्टमेंट है, आग वग लगती है तो उसको जनरली जो मई जून का समय है उस वक्त अग्निशामक ज़्यादा एक्टिवेट दिखते हैं। और भी सारे कुछ काम हैं जो अग्निशामक के द्वारा करना है, तो अग्निशामक भी अच्छा है। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक दिन जो हमारे एक दोस्त हैं वो अग्निशामक में हैं, मैं उनसे बात करूंगा और यूट्यूब वो लाइव बात करके मैं उस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। उसके बाद ये पूछा गया है कि सर एक्साइज दरोगा की वैकेंसी कब आएगी। तो जल्द ही आएगी, लेकिन एक्साइज जो दरोगा की वैकेंसी आएगी बहुत भारी मात्रा में नहीं निकाली जाएगी। 100 से 150 एनफ है एक्साइज दरोगा के लिए। तो
बिहार पुलिस के अंदर 2000-2500 नहीं निकाली जाएगी, 100 से 150। पिछली बार भी 124 वैकेंसी निकाली गई थी, इस बार भी उतनी ही 100 से 150 के आसपास भी रहेगी। पप्पू सिंह पूछ रहे हैं कि सर कैंटीन की भी सुविधा मिलती है क्या? तो स्पेशली कोई कैंटीन की सुविधा नहीं है। जो अर्धसैनिक कैंटीन है बना हुआ, आप लोग जगह जगह देख रहे होंगे मार्केट में, वहाँ से आप लोग चाहें तो सामान ले सकते हैं। एक जो आपका कार्ड बनेगा, बिहार पुलिस वाले को भी दे देते हैं, और एक्साइज में जो है आप कार्ड जनरली दिखाइएगा पुलिस का, तो वो दे देते हैं अर्धसैनिक कैंटीन वाले। आदित्य यादव लिखते हैं कि ट्रेनिंग कितने दिन का होता है? तो अभी तो जनरली जो ट्रेंड चल रहा है 90 दिन का ही ट्रेनिंग हो रहा है। 180 दिन के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन 90 दिन पे ही लोग को वापस बुला लिया गया है। तो फिलहाल 90 दिन का ही ट्रेनिंग चल रहा है। उसके बाद एक है शत्रुघ्न पासवान, ये लिख रहे हैं कि एक्साइज पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो गया है सर, हायर में भी मेरिट बन जाएगा, कौन सा ज्वाइनिंग करें सर? तो ये आप लोग आप जो है 2-4 आदमी से डिसाइड कर लीजिए कि किससे हम ज्वाइन करें। सब अपने अपने जगह पे हैं, दोनों का तो ग्रेड पे सेम ही है, वो भी 2000 है, ये भी 2000 है, तो कोई पेमेंट में कोई अंतर नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में ज्वाइन करें। उसके बाद यहाँ पे एक जीके क्लासिक करके हैं, लिखते हैं कि सर फॉर्म भरते समय डॉक्यूमेंट में बबलू है और फॉर्म में बबलू कुमार डाल के हैं सर, कोई दिक्कत होगी क्या? तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम जब आप पास कर जाइएगा, पीटी पास कर जाइएगा, उसके बाद आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा या CSBC कार्यालय में जाके संपर्क कर लीजिएगा, या जब आपका एडमिट कार्ड आता है तो उस टाइम जाके वहाँ पे CSBC में जाके मिल लीजिएगा एक बार, वो क्या राय देते हैं उस हिसाब से आप लोग जो है जो भी सजेशन देंगे काम कीजिएगा। उसके बाद पूछा गया है बिहार पुलिस में 13 महीने का सैलरी मिलता है क्या? मद्य निषेध में भी 13 महीने का सैलरी दिया जाता है। तो अभी तो सैलरी 12 महीने का ही मिल रहा है, 13 महीना की सैलरी देने के लिए बात चल रही है, और जल्द ही जल्द 13 महीने का जो सैलरी है वो अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है। प्रिंस कुमार लिखते हैं कि सर आरक्षण सर्टिफिकेट बनाने से हाइट में भी छूट मिलती है क्या जनरल कैटेगरी से? तो जनरल कैटेगरी का आरक्षण सर्टिफिकेट कहाँ पे बनता है मुझे तो नहीं पता। जनरल है तो उसमें आपको किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, और सर्टिफिकेट तो बनता ही नहीं है जनरल का, EWS का बनता है, और EWS को भी किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। 2-3 नंबर की जो है वो जनरल से मार्क्स में कमी आ जाती है, सॉरी। और अंकित लिखते हैं कि सर एग्ज़ाम देने के कितने दिन के बाद फिजिक्स होता है? फिजिक्स में फिजिकल होता है, तो एग्ज़ाम देने के 20 से 25 दिन के बाद आप फिजिकल का डेट जो है वो मिल जाएगा आप लोग को। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है 20 से 25 दिन में फिजिकल की जो है डेट जारी कर दिया जाता है। तो इसलिए जो भी तैयारी है आप साथ साथ एक साथ लेके चलते रहें। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट जो आप लोग की क्वेरी थी। आप भी और सारे कमेंट पूछिए, और सर जो भी आपके प्रश्न हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए, आप लोग को मैं बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई जारी रखिए।